अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वक्त तो तलहा रोशी की बातों से काफी ज्यादा उलझ जाएगा। रोशी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है और वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसे किसी भी बात की परवाह नहीं है। रोशी की बहन माही को भी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है कि आखिर रोशी करने क्या जा रही है। रोशी के बारे में अभी भी माही को कुछ ज्यादा कंफर्म नहीं है, क्योंकि रोशी किसी भी वक्त कुछ भी धमाका कर सकती है, किसी भी किस्म का कोई भी बाउंसर मार सकती है। रोशी की शादी हो रही है, तलहा बेचारा तो खामोश ही रह जाएगा, क्योंकि अब तलहा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो एक मर्तबा फिर रोशी को कॉल करेगा और रोशी को मेहंदी वाले दिन ही वो उसे पूछेगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे शारिक जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए और अभी भी वक्त है कि वो सोच समझकर फैसला करे। मगर रोशी तो खुशी खुशी बताएगी कि वो इस शादी पर बहुत ही ज्यादा खुश है और तलहा को इनवाइट भी करेगी कि वो उसकी शादी में जरूर आए, क्योंकि इसकी शादी में तलहा का आना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और रोशी की ये बातें सुनकर तलहा काफी ज्यादा उदास हो जाएगा। यहाँ पर तो किसी को भी ये नहीं मालूम और तलहा को भी यही लगेगा कि रोशी उसकी जिद में आकर ही ये शादी कर रही है। रोशी जिस तरह से चुपचाप शादी के लिए राजी हो जाती है, ये बात शारिक के मिजाज को और भी बढ़ावा दे रही है। वो यही समझेगा कि रोशी उससे डर चुकी है, इसलिए अब वो तय करेगा कि इस बार रोशी को वो अच्छा खासा सबक भी सिखाएगा, उसकी इज्जत भी खराब करेगा, उसे हासिल भी लेगा। और उसका मकसद तो यही है कि रोशी से शादी करेगा और कुछ दिन के बाद दोबारा से रोशी को तलाक देकर उसके घर भेज देगा। उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और वो रोशी को हासिल भी कर लेगा। मगर वो ये नहीं जानता कि अब उसके साथ होने क्या जा रहा है और जिंदगी उसके साथ क्या गेम करने जा रही है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में जा गिरता है। और इसी के साथ अब वही दूसरी तरफ तलहा भी अपने असिस्टेंट को कहेगा कि कंपनी के रिकॉर्ड रूम से शारिक का सारा डेटा निकाल कर लाओ और कहाँ रहता है वो, उसका सारा एड्रेस मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। अब असिस्टेंट भी उसे कहेगा कि ठीक है सर, मैं आपको शारिक की तमाम तर डिटेल सेंड कर देता हूँ। अब तलहा रोशी को किसी कीमत पर भी शारिक का होने नहीं देगा, क्योंकि तलहा को तो शारिक की हकीकत का बहुत ही अच्छे से इल्म है और तलहा जो बात ठान लेता है उसे करके ही दम लेता है। अब वो रोशी की शादी शारिक से नहीं होने देगा। रोशी तो तलहा की बात सुन नहीं रही, इसीलिए तलहा फैसला करता है कि वो शारिक से खुद ही निपटेगा। अब तलहा शारिक को कॉल करेगा और उससे कहेगा कि मुझे पता चल चुका है कि तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे। जिस पर शारिक अब कहकहा लगा कर हंस पड़ेगा और कहेगा कि सर, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। इसमें आपके गुस्से करने वाली बात तो मुझे किसी तरह से समझ नहीं आ रही है। अब जिस पर तलहा कहेगा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते हो और तुम सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेना चाहते हो। मैंने तुम्हें ऑफिस से निकाला था और तुम्हें काफी इंसल्ट महसूस हुई थी, बस तुम इसी बात का बदला रोशी से लेना चाहते हो। ये बात मैं बहुत अच्छे से और काफी अरसे पहले से जानता हूँ। लेकिन शारिक फिर भी कहेगा मैं रोशी से ही शादी करके रहूंगा। लेकिन तलहा भी कहेगा कि शारिक, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि रोशी से दूर रहो। जिस पर शारिक कहेगा कि मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है और अब आप अपने काम से काम रखें, ये हमारी जिंदगी का मामला है, हम खुद हैंडल कर लेंगे। तलहा खामोशी से फोन बंद कर देता है और वो पूरी रात नहीं सो पाता। तलहा के दिमाग में रोशी की मासूमियत और उस रात का वाकया घूम रहा था जब शारिक ने रोशी के साथ गलत करने की कोशिश की और रोशी उसे मार मार कर वहां से भागी थी। तलहा सोच भी नहीं सकता था कि रोशी अपनी मर्जी से शारिक से शादी करना चाह रही है। तलहा अपने असिस्टेंट फरहान को कहेगा कि मुझे एक बंदे को अगवा करवाना है और ये काम बहुत ही राजदारी से होना चाहिए। जिस पर फरहान कहेगा कि जी सर, जैसा आप चाहेंगे और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तलहा फरहान को रोशी की शादी वाली डेट और डे दे देता है कि इस डे और टाइम पर तुमने उस शख्स को अगवा करना है। अब फरहान शारिक को चलती गाड़ी से दिए हुए टाइम के मुताबिक अगवा कर लेगा और उसे एक सुनसान बिल्डिंग में जाकर बांध देगा। शारिक यहाँ पर चीखता चिल्लाता रहेगा कि मुझे खोलो और तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम लोगों को किसने भेजा है, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? जिस पर फरहान शारिक से कहेगा कि अभी तुम्हें थोड़ी देर के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है और तुम्हें लाने का यहाँ पर क्या मतलब है। अब फरहान यहाँ पर शारिक की आंखों पर से पट्टी खोल देगा और शारिक ये देखकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करेंगे और आप हमें नहीं रोक सकेंगे। फरहान भी शारिक से कहेगा कि तुम यहाँ से छूटोगे तभी तो तुम शादी पर जाओगे और वो हम होने नहीं देंगे। अब वही दूसरी तरफ रोशी भी दुल्हन बनी बैठी होगी। इस बार भी सर तलहा उसे समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन
रोशी मुस्कुरा कर कहेगी कि वो जिसके साथ शादी करना चाहती है वो उसी के साथ शादी करेगी और रोशी का इशारा साफ और साफ तलहा की तरफ ही होगा। तलहा तो शारिक का पक्का बंदोबस्त कर चुका है। जब रोशी की बारात को पहुंचने में देर हो जाएगी और सब लोग सुलेमान साहब से सवाल कर रहे होंगे, तब वो शारिक के नंबर पर कॉल करेंगे और पूछेंगे कि आप अभी तक कहाँ हैं और हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी तलहा का असिस्टेंट फरहान शारिक से कहेगा कि तुम बताओ कि क्या प्लान था तुम्हारा इस शादी के पीछे। तब शारिक अपनी मौत के खौफ से सब कुछ सच सच फोन पर बता देगा और इस तरह से ये सारे का सारा राज फाश हो जाएगा। और शारिक के इस बयान के बाद शारिक को आखिरकार पुलिस के हवाले कर ही दिया जाएगा और उसकी वो तमाम वीडियोस और मोबाइल हर चीज उससे ले ली जाएगी। इस तरह रोशी की बारात शारिक तो लेकर नहीं आएगा, लेकिन रोशी की शादी जरूर होगी और वो भी तलहा के साथ। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ये ड्रामा इसी तरह एंड होना चाहिए था? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।